उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रानीपुर में एक गरीब किसान का बेटा अर्जुन अपने जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत टपकती बारिश में उसे और भी बेघर कर देती थी। खाने को 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नसीब नहीं होती थी। लेकिन अर्जुन के पास एक अमूल्य चीज थी, उसका अटूट सपना। अर्जुन की माँ अक्सर कहती थी, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत से कभी मत डरना। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। गांव के स्कूल में पढ़ाई की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो हर चीज को सीखने की कोशिश करता, पुरानी फटी हुई किताबों से भी ज्ञान निचोड़ने का प्रयास करता। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ना और खेतों में काम करके स्कूल की फीस जुटाना उसकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा था। एक दिन गांव में एक अफसर आए, कलेक्टर साहब। उन्होंने गांव के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो इस देश के कलेक्टर भी बन सकते हो। जरूरत है सिर्फ मेहनत और अटूट विश्वास की। अर्जुन के दिल में ये बात गहराई से बैठ गई, मुझे कलेक्टर बनना है। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। उसके पास न कोचिंग थी, न पर्याप्त संसाधन और न ही कोई मार्गदर्शन देने वाला। बस था तो खुद पर अटूट भरोसा। 10वीं की परीक्षा में अर्जुन ने गांव में टॉप किया। पूरा गांव हैरान था कि एक किसान का बेटा इतना होशियार कैसे हो सकता है। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उसे पास के शहर बलिया जाना पड़ा। वहां रहने, खाने और पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए अर्जुन ने एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे उठकर दुकान पर चाय बनाता, दिन में कॉलेज जाता और रात को लोगों के बर्तन साफ करता। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। शहर की जिंदगी उसे ताने देती, कलेक्टर बनेगा, पहले चाय तो ठीक से बनाना सीख। लेकिन अर्जुन हंसकर कहता, आज चाय बेच रहा हूँ, कल सिस्टम बदलूंगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात रवि सर से हुई, एक रिटायर्ड शिक्षक जो हर रविवार गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। उन्होंने अर्जुन की आंखों में कुछ खास देखा। रवि सर ने उसे यूपीएससी के बारे में बताया और ये भी समझाया कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। अब अर्जुन का लक्ष्य और भी साफ हो गया। उसने ठान लिया था कि अब वो नहीं रुकेगा। रवि सर की मदद से अर्जुन ने यूपीएससी की तैयारी की नींव रखनी शुरू कर दी। अब वो न केवल कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, बल्कि रोजाना 6 घंटे सिर्फ सिविल सेवा की तैयारी में लगाता था। उसकी दिनचर्या अब इस प्रकार थी, सुबह 4:30 बजे उठना, 5 से 8 बजे तक पढ़ाई, 9 बजे से 3 बजे तक कॉलेज, शाम 4 से 8 बजे तक चाय की दुकान और रात 9 से 12 बजे तक पढ़ाई। हर रोज उसके शरीर को थकान निगल जाती थी, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता था। कई रातें भूखे पेट गुजरी, कई बार नींद के बजाय आंसुओं ने तकिया भिगोया, लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। उसने इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त संसाधनों, पुराने प्रश्न पत्रों और रवि सर के नोट्स की मदद से तैयारी की। अर्जुन ने अंग्रेजी में अपनी कमजोरी को भी चुनौती बना लिया। वह रोजाना 5 नए अंग्रेजी शब्द लिखता, उनके वाक्य बनाता और शीशे के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करता। उसका सपना डगमगाया जरूर, लेकिन कभी टूटा नहीं। 2021 में अर्जुन ने पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा दी। परिणाम फेल। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने रोते हुए अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो गया। माँ ने बस एक ही बात कही, बेटा, जो अब गिरा है वही उड़ने की ताकत रखता है, कोशिश जारी रखो। उसने आंसू पोंछे और फिर से तैयारी में जुट गया। इस बार उसने और गहराई से पढ़ाई शुरू की, अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और अपने टाइम टेबल को और भी सख्त बनाया। दूसरी कोशिश, उम्मीद की किरण। 2022 में उसने फिर परीक्षा दी। इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन मेंस में वो 5 नंबर से चूक गया। ये असफलता भी कम दर्दनाक नहीं थी। रवि सर ने समझाया, तू अब मंजिल के बहुत पास है, हार मान ली तो जीवन भर पछताएगा। अर्जुन ने 1 साल के लिए दुकान की नौकरी छोड़ी और पूरी तरह से तैयारी में जुट गया। उसने गांव जाकर 6 महीने एकांत में बिताए, ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया और हर पेपर की रणनीति बनाकर पढ़ाई की। 2023 की परीक्षा उसका आखिरी प्रयास था। अर्जुन ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसकी तैयारी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और हर जवाब में उसकी समझदारी और जज्बा साफ दिखाई देता था। जब इंटरव्यू का कॉल आया तो वो भावुक हो गया। उसके पास पहनने के लिए एक अच्छा कुर्ता भी नहीं था। गांव के प्रधान ने उसे अपना कोट पहनने को दिया और रवि सर ने उसकी इंटरव्यू की तैयारी करवाई। इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल था, आप चाय बनाते हैं तो सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं?
अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सर, चाय बनाते वक्त मैंने लोगों की बातें सुनी, सिस्टम की समस्याएं समझी। अब मैं उस सिस्टम को सुधारना चाहता हूँ। बोर्ड के सदस्य मुस्कुराए। 2024 का रिजल्ट आया और अर्जुन कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल की। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव का वो लड़का जिसे लोग ताने मारते थे, अब टीवी पर दिख रहा था। कलेक्टर बनने का उसका सपना अब हकीकत बन चुका था। माँ ने गांव के मंदिर में दिया जलाया और कहा, आज मेरा अर्जुन वाकई योद्धा बन गया। जब अर्जुन गांव लौटा तो छोटे छोटे बच्चे उसे देखकर चिल्लाए, देखो कलेक्टर भैया आ गए। कलेक्टर बनने के बाद अर्जुन की पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले दुर्गापुर में हुई। यह इलाका भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी से जूझ रहा था। ज्यादातर अफसर इस क्षेत्र को कठिन पोस्टिंग मानते थे, लेकिन अर्जुन ने कहा, जहां कठिनाई है वहीं बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने पहले दिन ही उसने सबसे पहले वह स्कूल देखने की मांग की जिसकी रिपोर्ट में बच्चों की उपस्थिति 20% से कम थी। वहां जाकर उसने पाया कि स्कूल तो है, लेकिन शिक्षक सालों से गैर हाजिर हैं। अर्जुन ने तुरंत कदम उठाए। गैर हाजिर शिक्षकों की सैलरी रोक दी, नए शिक्षकों की नियुक्ति की और गांव गांव जाकर अभिभावकों को समझाया कि शिक्षा ही तुम्हारे बच्चों को गरीबी से निकाल सकती है। धीरे धीरे लोग अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत को पहचानने लगे। उसने हर हफ्ते जन सुनवाई दिवस शुरू किया, जहां वो खुद लोगों की समस्याएं सुनता। बेघरों को मकान मिला, बुजुर्गों को पेंशन समय पर मिलने लगी, गांवों में पीने का पानी पहुंचा और राशन माफियाओं पर कार्यवाही हुई। अर्जुन को अक्सर धमकियां मिलती थीं, क्योंकि उसने भ्रष्ट सिस्टम को ललकारा था, लेकिन उसने कभी झुकना नहीं सीखा था। जब एक ठेकेदार ने रिश्वत देने की कोशिश की, तो अर्जुन ने उसे सस्पेंड करवाकर जेल भिजवा दिया। अर्जुन का एक ही सिद्धांत था, जो खुद मिट्टी से उठा है, वो मिट्टी में लौटने से नहीं डरता। एक दिन अर्जुन को एक गांव से बुलावा आया। वहां एक बच्चा था, सोहन, जो खेतों में काम करता था, लेकिन पढ़ना चाहता था। अर्जुन ने उसके लिए किताबें भेजी, पढ़ाई का इंतजाम किया और खुद उससे मिलने गया। सोहन ने कहा, सर, मैं भी कलेक्टर बनना चाहता हूँ। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे अपना बचपन याद आ गया, वही खेत, वही संघर्ष और वही सपना। उसने उसी गांव में एक ड्रीम सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग, भोजन और किताबें मिलने लगीं। देखते ही देखते वहां 200 से ज्यादा बच्चे आने लगे। अर्जुन का सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वह अब हजारों बच्चों का सपना बन चुका था। अर्जुन के कार्यों की गूंज अब दिल्ली तक पहुंचने लगी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके जिले की प्रगति रिपोर्ट देखी और अर्जुन को सम्मानित किया गया। उन्हें बेस्ट यंग आईएएस ऑफिसर का अवार्ड मिला। मीडिया ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया, लेकिन जब एक पत्रकार ने पूछा, आपको इतना नाम और प्रसिद्धि कैसे मिल गई, तो अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मेरे गांव की माएं हर रोज करती हैं। बिना थके, बिना रुके, सिर्फ उम्मीद पर काम करना। आज अर्जुन देश भर में युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उसने खुद के अनुभवों पर आधारित एक किताब भी लिखी, शून्य से शिखर तक, जो लाखों छात्रों की राह दिखा रही है। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, सपनों की उड़ान, जहां हर साल हजारों गरीब बच्चों को यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री गाइडेंस और कोचिंग मिलती है। अर्जुन अब अफसर से ज्यादा एक शिक्षक, एक नेता और एक समाज सुधारक बन गया है। कहानी का सबसे भावुक पल वो था जब अर्जुन अपनी माँ को सरकारी बंगले में ले गया। वही माँ जो कभी फटी साड़ी में उसके लिए खाना बचाती थी, आज राजकीय अतिथि की तरह बंगले में बैठी थी। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अर्जुन का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, तू वाकई मेरा अर्जुन है, जिसने जीवन का युद्ध जीत लिया। अर्जुन ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और बोला, माँ, मैं आज जहाँ हूँ वह तेरे त्याग की वजह से हूँ। तू न होती तो मैं अब भी चाय बेच रहा होता। कहानी का सार, शून्य से शिखर तक अर्जुन की कहानी हम सभी को एक गहरी सीख देती है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। असफलताएं हमें गिराने नहीं, सिखाने आती हैं। जब तक हार नहीं मानोगे, तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अर्जुन का संदेश है, मैं भी शून्य था, तुम भी हो। फर्क इतना है कि मैंने विश्वास करना नहीं छोड़ा। अगर तुम भी अपने सपनों को सच्चा मान लो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है।